That's another 50 for Straight down. Short. देखिए जी, बाबर भाई के बाद मुझसे बात ही ना करें और ना मुझसे उसके बारे में पूछे, क्योंकि वो उसके बारे में मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा कि वो क्या है, क्योंकि पूरी दुनिया उसको जानती है, पूरी दुनिया के प्लेयर्स उसको मानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरी दुनिया में हर जगह पे परफॉर्म करके दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने पाकिस्तान का नाम यहाँ पे खड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह उसकी बैटिंग है, परफॉर्मेंस है, वो उसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब इस टाइम स्टेज पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पाकिस्तान को उसकी वजह से जान रही है कि यार एक वहाँ पे एक ऐसा बैट्समैन है कि हर जगह परफॉर्म करता है, उसकी टेक्निक, उसके शॉट्स, उसकी सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से मैं नहीं कर सकता, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बाबर भाई कैसा प्लेयर है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है। आई थिंक माशाल्लाह बाबर ने जैसे हम सबको पता है, बाबर जब भी रन्स करता है तो माशाल्लाह बहुत लंबे रन्स करता है और नंबर 1 प्लेयर है और उसके लिए तो आई थिंक लफ्ज़ ख़त्म ही हो जाते हैं अगर बाबर आजम का नाम आ जाता है। तो वो एक अलग ही प्लेयर है, उसके जैसा प्लेयर मैंने अभी तक देखा भी नहीं है। जैसे मैं ख़ुद भी उसके साथ मतलब उसको जब बॉलिंग करता हूँ तो काफ़ी मुश्किल होता है और मैंने हमेशा किया मेरा फेवरेट बैट्समैन है और टफ़ बैट्समैन है जब भी मैं उसको बॉलिंग करता हूँ और इन्जॉय करता हूँ उसके साथ क्रिकेट। और टीम की खुसूसियात होती है कि एक दूसरे पे परफॉर्मेंस पे जब आप खुश होते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस भी ऊपर आती है और इंडिविजुअली भी अच्छी आती है। Obviously Babar is a world class player. I think his one day record over the last 5 or 6 years is almost unmatched. That's extraordinary, the amount of runs that he's got. एज अ कैप्टन जिस तरह वो सपोर्ट कर रहते हैं ग्राउंड में और बैक कर रहते हैं कि आप अगर बुरी बॉल भी करते हो तो उस पर वो बैक भी कर देते हैं, सम टाइम वो बिल्कुल एग्रेसिव भी होते हैं। तो एज ए कप्तान एज ए एग्रेसिव भी होना चाहिए कि यार अपने प्लेयर्स के साथ वो जिस तरह उनको बूस्टअप करने के लिए उनके साथ जिस तरह बातचीत करना, सम टाइम उनको सपोर्ट करना, उनके साथ काफ़ी इंजॉयमेंट करता हूँ। उसकी परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसी हैं कि आप एक्सप्लेन और आपको कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। हर इनिंग्स ऐसा लगता है कि पिछली वाली इनिंग से यार इसको ज़्यादा रेट करेंगे। तो जितने भी पाकिस्तान में यंगस्टर्स हैं, मैं हूँ, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, काफ़ी कुछ लर्निंग है हमारे पास भी एक ऐसा प्लेयर है जिससे आप सीख सकते हैं और मैं बहुत उसकी बैटिंग ऑन द फील्ड भी इंजॉय भी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार इस वक्त क्या सोच रहा है। Solid shot down the ground. That's 4. Oh, that speed. एज अ बैटर तो मैं वही कह रहा हूँ कि बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट बैटर जिनके साथ मैं खेला हूँ, क्योंकि आप जब किसी के साथ रेगुलर टाइम गुजारते हैं तो आपको उनमें खामियां दिखती है फिर। लेकिन यकीन करें मैं इतना टाइम से बाबर के साथ खेल रहा हूँ तो उनकी जो बैटिंग है उसमें मुझे मतलब कभी कोई खामी नहीं दिखी। जैसी भी कंडीशन में हम लोग अगर प्रैक्टिस मैचेस भी खेलते हैं, प्रैक्टिस मैच अक्सर मुश्किल विकेटों पे होते हैं, तो वहाँ पे भी बाबर ऐसे ऐसे शॉट्स मारता है कि हम लोगों को यकीन नहीं आता। He just looks like, to me, a guy that's sorted in his leadership and he's revelling in the role and there's no shying away from being the captain of this team. And as a batsman, it's as good as it gets in the world. तक रही है कि कैप्टन वो होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली चॉइस हो आपकी टीम में, और बाबर इस टाइम मेरे ख्याल दुनिया की किसी भी टीम में हो तो ऑटोमेटिकली चॉइस है कि वो 11 में होगा। तो पाकिस्तान में बेस्ट प्लेयर है, दुनिया में 3-4 प्लेयर हैं जिसमें उसका नाम है, तो कैप्टन वो डिज़र्व करता है और बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी भी कर रहा है और लर्न कर रहा है। अभी तो नया देखिए, कोई भी पैदाइशी कप्तान नहीं होता, जैसे जैसे खेलता जाएगा, जिस तरह की सिचुएशंस आई हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, वनडेज़ में, इससे वो लर्न करेगा। देखें, मिस्टेक किसी से भी हो सकती हैं, या इंसान मिस्टेक करता है या लर्न करता है, हारता है या लर्न करता है, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अभी उसका स्टार्ट है, इंशाल्लाह आगे चल के बहुत सा उसके पास टाइम है, बहुत उसने क्रिकेट खेलनी है, कप्तानी भी करेगा, मैचेस भी जितवाएगा और मुझे जैसे लग रहा है कि वो बहुत लंबे रन्स करेगा जिस तरह वो खेलता है। देखिए बाबर भाई जिस तरह के वो प्लेयर हैं, सबको पता है कि यार वो एक नंबर 1 प्लेयर है, चाहे वो आप किसी भी फॉर्मेट में लें, जिस तरह उन्होंने नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है,
T20 बैट्समैन है, तो जिस तरह वो टेस्ट में भी खेलते हैं, उनको ऐसे प्लेयर्स के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि एज अ बॉलर आपको काफ़ी हर्ट करता है। जब आपका कोई बैट्समैन आपकी अच्छी बॉल्स पर आपको हिट कर रहा होता है तो बॉलर उससे डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो नो डाउट बाबर भाई जिस तरह की उनकी जो फॉर्म है, जिस तरह की उनकी क्लास है, और उनकी बैटिंग को खुद इंजॉयमेंट करता हूँ बाहर देख के, यार क्या शॉट्स लगाते हैं वो। साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आई थी। बिल्कुल हम PSL में बिजी, लेकिन काफ़ी एक्साइटेड थे और पूरी टीम से PSL से पहले ही बात की थी कि ये टूर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ हमारे लिए और इसके लिए प्रिपेयर है ना। और जब PSL स्टार्ट थी उसमें हम अपने आप को इस सीरीज़ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे साथ साथ। और जब ऑस्ट्रेलिया टीम में यहाँ पे आई उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और जिस तरह वो आए हैं, वो पहले तो उनका बहुत शुक्रिया कि वो इतनी देर बाद आए और यहाँ पाकिस्तान में खेले। और जितनी भी उनसे बात हुई है वो उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे। ये टीम जब आती है और पूरे उनके टॉप के प्लेयर्स, जो टेस्ट के प्लेयर्स थे उनके वो आए, अच्छी क्रिकेट हुई दोनों तरफ से। और उसमें यही था कि जिस तरह हमारे ओपनर्स ने ओपनर स्टैंड था, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इमाम ने, और स्पेशली अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरह स्टेप अप किया और इमाम का कम बैक हुआ और उसने स्टेप अप किया। तो एज अ कप्तान काफ़ी खुशी होती है कि जब नया प्लेयर और जो कम बैक प्लेयर आ रहा है उसने परफॉर्मेंस दी है। I mean, yeah, I think the performance from Baba in the fourth innings in Karachi, the pressure was on, the game was on the line, and if it wasn't for him, I think we would have won that game. Most of the batters enjoyed. Baba's innings was in the second test was incredible. I think Baba in Karachi was fantastic. Obviously, that was an amazing test for lots of reasons for Pakistan to hang on for 170 odd overs. काफ़ी देर से मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था टेस्ट मैच में अपनी परफॉर्मेंस। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसी मुझे परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी वैसी हो नहीं पा रही थी। उसमें थोड़ा सा ये था कि थोड़ा चीज़ों और माइंडसेट का था, लेकिन इस सीरीज़ में यही था कि इवन के हर सीरीज़ में कोशिश यही होती है कि माइंडसेट को अपना क्लियर रखा जाए, क्योंकि आपको टेस्ट मैच में पेशेंस चाहिए। जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप कूल रहेंगे, उतनी आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलेंगे, क्या सेशन बाय सेशन खेलेंगे तो आपको सक्सेस मिलती है। और इसमें बिल्कुल कराची टेस्ट मैच में यही था कि एक तो टीम को ज़रूरत थी और कोशिश यही थी कि जितना टाइम स्पेंड अंदर किया जाए, सेशन खेलें, क्योंकि उसमें यही था कि सेशन बाय सेशन हमने खेलना है। और पार्टनरशिप हमारी अच्छी लगी थी मेरी अब्दुल्ला की, लेकिन उसके बाद विकेटें बैक टू बैक जब गिरती हैं तो प्रेशर आता है। उसमें मेरा माइंडसेट ये था कि मैं जितना डीप जाऊंगा, जितना मैं आखिरी सेशन तक जाऊंगा वो हमारे लिए अच्छा है। और उसको मैंने यही प्लान किया था कि एंड तक जाऊंगा। और उसके बाद जब मेरी और रज़ी की पार्टनरशिप लगी थी और उसमें मेरा यही था कि यार हम दोनों ने ही फिनिश करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी एंड पे आके मैं ज़रा आउट हो गया। लेकिन जिस तरह मैंने दो दिन बैटिंग की, वो उसमें मेरे ख्याल से जितना मेरा पेशेंस था उसमें मैंने अपने आप को काम रखा था। और उसके लिए प्रिपरेशन थी जो मैंने टेस्ट मैच से पहले की थी कि जितना आप उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। जितनी आप अंदर बॉलें खेलते हैं उतनी आपको प्रैक्टिस में बॉलें खेलनी पड़ती हैं। उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस में अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ के लिए रेडी किया था। मेरे हाथ में मेहनत है और वो मैं करता हूँ। अपनी जो मेरी चीज़ें हैं उसको मैं 100% टिक करता हूँ। और जो मेरी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो मेरा प्लान्स होते हैं
या जिस तरह मैंने मैच में बैटिंग करने जानी है, सिचुएशन के हिसाब से किस तरह मैंने मैच को लेके जाना, टीम को क्या रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ बिफोर द मैच। प्रैक्टिस में मेन चीज़ ये है कि मैं अपनी प्रैक्टिस को बहुत सीरियसली लेता हूँ और उसमें मैं कोई ऐसा मजाक या कोई रैश शॉट पे भी मुझे थोड़ा सा उलझन होती है कि यार ये क्यों हुआ, मुझे परफेक्शन चाहिए होती है, क्योंकि जितना आप नेट में परफेक्ट करेंगे उतना आप मैच में जाके परफेक्ट बैटिंग करेंगे और परफॉर्म करेंगे। और सिनेरियो मैच के टाइप में प्रैक्टिस करता हूँ नेट में, तो उस हिसाब से उसी प्लान को या बॉलर को मैं सोच के कि कौन सा बॉलर क्या बॉलिंग कर सकता है या किस तरह की बॉलिंग कर सकता है, कंडीशंस क्या हैं यहाँ पे, कैसे बॉलिंग हो सकती है, कितना टर्न हो सकता है, वो थोड़ा सा आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या टैक्टिक्स हो सकती हैं। तो उसी हिसाब से पूरा प्लान करता हूँ मैं वनडे क्रिकेट को। और दूसरा बिल्कुल जिस तरह पहले मैच के बाद हम मैच हारे और उसके बाद कोशिश हमारी यही थी कि हम एक दूसरे को उठाएं। देखें अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे क्रेडिट देता हूँ पूरी टीम को, जिस तरह उन्होंने स्टेप अप किया और फाइट बैक किए। जिस तरह 2 मैचेस हम जीते, आउटस्टैंडिंग जीते, जिस तरह 350 हुआ हमें, और बॉलर्स ने एफर्ट की, लेकिन मेरे ख्याल से वो ऑस्ट्रेलियंस भी काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन जिस तरह हमने बैटिंग में फ़ाइट आउट किया और जिस तरह हमने मैच को लेके चले, जिस तरह फ़खर और इमाम लेके चले, उसके बाद मैं और इमाम उसको कंटिन्यू किया। देखिए वहाँ पे मोमेंटम चाहिए होता है और वो मोमेंटम आपके ओपनर्स ने दिया था और उसके बाद हमारे पे था कि हम उस मोमेंटम को लेकर चलते हैं कि नहीं चलते। लेकिन मेरा एज अ कप्तान, एज अ बैट्समैन यही था कि हमने इस मोमेंटम को कंटिन्यू करना है। जब आप थोड़ा सा स्टेप अप करते हैं, थोड़ा सा चांस लेते हैं, तो दूसरी टीम पे प्रेशर आता है और हमने उस प्रेशर को कंटिन्यू किया और उस मैच को हम एंड तक लेके गए। उसमें ये था कि वाइटल पार्टनरशिप, क्योंकि नए बैट्समैन जो आ रहा था उसके लिए मुश्किल हो रहा था, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, तो उसमें हमने यही प्लान किया था कि हमने रन रेट को भी नहीं नीचे गिरने देना और हम कोशिश करेंगे कि विकेट थ्रो ना करें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट या जो चांस होगा हम उसको लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया। तीनों फॉर्मेट में वो टॉप 3 में आ रहे हैं। जैसे वनडे T20 मेरा ख्याल है नंबर 1 है, टेस्ट में तकरीबन तीसरे या चौथे पे हैं। ये आसान काम नहीं होता है। आप ये देखिए तीनों फॉर्मेट डिफरेंट है, माइंडसेट डिफरेंट है, टेम्परामेंट डिफरेंट है, स्किल्स डिफरेंट हैं। और अगर इसको थोड़ा सा और गहराई में जाएं, जैसे मैंने अभी ये जो लफ्ज़ बोले, ये कहना बड़ा आसान है, माइंडसेट डिफरेंट है। यानी आप माइंड को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो वो उस फॉर्मेट का माइंड का बैलेंस ख़राब हो जाता है। यानी वो किस अंदाज से वो लेके जा रहा है। स्किल्स को तो अगर आप साइड पे रख दें, अगर सिर्फ इंटरनल उसकी क्वालिटीज़ को अगर देखना शुरू कर दें और उसको एनालाइज़ करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है टाइम बहुत थोड़ा होगा। वो किस अंदाज से वो गेम को लेके जा रहा है और उसका माइंडसेट कैसे बनता है और वो किस तरह गेम को रीड कर रहा है, ऑपोजिशन को रीड करता है। देखें, एक होता है डिफरेंट फॉर्मेट, फिर डिफरेंट टीम, फिर डिफरेंट वेन्यू, फिर डिफरेंट सिचुएशन, फिर डिफरेंट टास्क, और ये सारी चीज़ों को मिल मिला के फिर उसने एक एक गेंद पे डिसीजंस लेना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिनोमिनल क्रिकेट खेल रहा है, एब्सोल्युटली वंडरफुल अचीवमेंट कर रहा है वो। अल्फाज थोड़े हैं, ये बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए एक यूनिवर्सिटी है क्रिकेट की, कि आप कैसे माइंडसेट को चेंज करते हो और किस तरीके से फिर आप जो है वो परफॉर्म करते हो। लव्स परफॉर्मेंस, रन्स, 100 जीत गए, हार गए, इसके पीछे जो पूरी फ़िलासफ़ी चल रही होती है, वो उसके ऊपर बंदा बैठ के बात करता रहे तो करते ही चलता चला जाएगा।